हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल आप देख रहे हैं कमेंट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों की एल्केन की प्रिपरेशन, एल्केन की प्रॉपर्टी, यही सब आपको बताया जा रहा था। आज आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के बारे में बताएंगे, कुछ विधियां बताएंगे। पहला चीज एल्कीन और एल्काइन से, हाइड्रो एल्केन से, ठीक है ना। इन सब पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक, आप देखोगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। पहला चीज देखोगे, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है, असंतृप्त से संतृप्त बनाना है, ठीक है ना। अगर एक चीज देखो, यहां पर देखोगे जैसे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हो, हैं, चाहे एल्कीन हो या एल्काइन हो, इनसे हमें क्या बनाना, एल्केन बनाना हो। हाइड्रोजन संख्या बढ़ाना है तो कोई कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगाना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन संख्या बढ़ाना है तो रिड्यूसिंग एजेंट लगाना है। आप यहां पर देखो, अगर इसको एक काम करते हैं, यहां पर निकेल ले या प्लेटिनम ले लें या प्लेटिनम ले लें, इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करा दें। इस निकेल की उपस्थिति में जो हाइड्रोजनीकरण कराते हैं सब आते हैं सेंडेरेंस रिड्यूसिंग क्रिया होती है। यहाँ पर देखो, जब आप इसका रिड्यूस कराते हो, अपचयन कराते हो, उस अवस्था में दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ जुड़ जाएंगे और आपका एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अगर एल्काइन से कराना है भाई, देखो अगर एल्काइन से एल्केन बनाना है, अगर इनको हम लिख लेते हैं, निकेल ले लें, प्लेटिनम ले लें या प्लेटिनम ले लें, इसका हाइड्रोजनीकरण कराएं तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा। पहले स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एल्केन आपका क्या है, बन जाएगा, ठीक। तो पहला चीज मैंने बताया, एल्केन के हाइड्रोजनीकरण से हम क्या करते हैं, एल्केन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना, एल्केन या एल्काइन के। अब यहां पर रेट देखते हैं। रेट में अगर देखा जाए, जो एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण होता है एल्केन की अपेक्षा तीव्रता से होता है। इसका रेट इसकी अपेक्षा क्या अधिक होता है, बेशक ये 2 पद में होता है, जबकि ये क्या होता है, 1 पद में होता है। आया आप देखेंगे, यानी एल्काइन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, ये क्या होता है, एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है। एक ही बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक, बात बराबर। अब एक ही और थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें सुनना या लिख दे रहा हूं, देखो यहां पर एल्काइन का उत्प्रेरकीय अपचयन, उत्प्रेरकीय क्या है, अपचयन, एल्कीन से तीव्रता, एल्कीन की अपेक्षा शीघ्रता से होता है। एल्कीन से अधिक तीव्रता से होता है। बात बराबर, क्लियर हुआ, आया। अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसका अगर देखा जाए, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइन ग्रेटर देन
एल ऐसा होता क्यों है? पहला चीज ध्यान देंगे। इसका एक चीज देखोगे, जैसे इसका अपचयन तो होता है, पहले पद में जैसे अपचयन हुआ दूसरा पद धाक से तुरंत एकाएक हो जाता है, एकाएक हो जाता है। जैसे आप देखोगे एनर्जी लेवल जैसे ऊपर आई, ऊपर आने में फटाक से नीचे आता है? नीचे आने में समय नहीं लगता है। यानी कि यहाँ पर इसका अपचयन तो होता है से, इसके अपेक्षा पहले स्टेप में सीखता है, और दूसरा स्टेप इतनी तेजी से होता है कि क्षणिक समय में पूरा हो जाता है। आया बात बराबर? जैसे आप देखो पानी है, ढलान पे धरे जैसे धरेंगे वैसे पट से ढल जाएगा। तो पहला जो जैसे मुख में गया दांत से अंदर जाए, ब्रेक ना होने पर, वही हाल यहां होता। जैसे इसकी एनर्जी मान लो ऐसे गई, यहां से उठा यहां पहुंचा, जैसे यहां पर पहुंचा है ना, उसको फौरन फटाक से नीचे चलेगा। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। इस कारण से जो एल्काइन की जो ऊर्जा वो होती है, यानी कि रेट जो है अपचयन का, वह एल्कीन से अधिक होती है। ये दिमाग में रखना, ये पहले बता दो, ठीक है। अगला देखो, सुनते जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, जो एल्कीन का अपचयन होता है, एंटी एडिशन, सिन एडिशन, तो ये सब पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी गया है सिन एडिशन के बारे में, सुन लेना। यहां पर एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो निकिल की उपस्थिति में अपचयन होता है वहां टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। अगर प्लेटिनम और प्लेटिनम की उपस्थिति में अपचयन होता है वहां टेम्परेचर कम होता है, दिमाग में रखना, ठीक है। अगर देखो सिन एडिशन, एंटी एडिशन क्या होता है ये भी सुन लेना। जैसे मान लो यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर मान लो पीएच लिख देता हूं, यहां पर मैं CH3 लिख देता हूं, इधर भी CH3 लिख देता हूं, और यहां पर कोई भी एल्किल ग्रुप R लिख देता। चलो पूछ, ठीक है। अगर इसका हम अपचयन कराते हैं निकिल की उपस्थिति में, ठीक है ना, अपचयन कराते हैं, तो उस अवस्था में अगर सिस है ना, उस अवस्था में जो एडिशन होता है वह सिन एडिशन होता है ना? कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है? जहां पर जगह खाली हो वहीं पर जुड़ जाओ। जैसे आप देखोगे यहां पर, अगर मैं यहां पर पीएच लिख दिया, मान इधर की तरफ CH3 कर दिया, यहां पर R कर दिया, यहां CH3 कर दिया, यहां पर डबल बॉन्ड। जगह किधर खाली है? इधर से दिखाई दे रहा है जगह खाली। यहां से डायरेक्टली यहां से H और H अगर जुड़ गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिन एडिशन। ये क्या है? आपका सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन, बात बराबर। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है? जहां पर जगह खाली हो वहीं पर सीधे जाकर के क्या हो जाए? जुड़ जाए। ऐसे एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं? सिन एडिशन कहते हैं। आया? अब देखोगे क्या एसिमेट्रिक एल्कीन है कि एसिमेट्रिक एल्कीन है? ये पहला चीज देखो, ये दो बराबर भागों में बांट नहीं पाओगे, कि बांट लोगे? एसिमेट्रिक एल्कीन है। अगर यहां पर एसिमेट्रिक एल्कीन है तो अगर ट्रांस एल्कीन है तो उसके एडिशन पर आपका जो बनता है वह रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ट्रांस एडिशन पर रेसिमिक मिक्सचर बनता है। अगर सिस एडिशन होता है तो आपका जो बनते वाला कंपाउंड होता है वह मेसो बनता है। ध्यान देना है। मैंने क्या बोला? यदि एसिमेट्रिक एल्कीन है, ठीक है ना, आप याद रखिएगा क्या है?
एसिमेट्रिक एल्कीन में, है ना, कौन एल्कीन हो, सिस वाला हो, क्या है, सिस एल्कीन हो, में H2 का एडिशन जो होता है ना, इसमें क्या बनता है, सिस एल्कीन में आपका, हाँ देखिए सुनिए क्या बोला रे, सिस एसिमेट्रिक एल्कीन अगर है ना, इसके जो एडिशन से, सिन एडिशन से आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है वह आपका सिन है, हाँ, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है ना, ध्यान देंगे, सिस, सॉरी यहाँ पर सिस्टम ट्रांस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रांस, है ना। अगर यही सिस है तो सिस एल्कीन में यहां पर आपका जो बनता है ये मेसो बनता है, ध्यान देना, रेशमिक और मेसो। अगर ट्रांस एसिमेट्रिक एल्कीन है उसके हाइड्रोजन के एडिशन से रेशमिक मिक्सचर बनता है। अगर यहाँ पर सिस वाला है, जैसे ए कंपाउंड आप देख रहे हो, उस अवस्था में आपका क्या बनता है, मेसोफार बनता है, ठीक है। ये दिमाग में याद रखिएगा, कभी कभी इस पे पूछा जाता है, सिन और ट्रांस एडिशन पे बनने वाला रेशमिक मिक्सचर होगा या मेसो होगा या आइडेंटिकल होगा, है ना, और वगैरह वगैरह पूछ देता है, ठीक आया, क्लियर हुआ। अब देखोगे दूसरे रूप में, ये तो आपको सिन एडिशन बताया गया, चलो चले कहीं दूर चले। देखो यहां पर अगला एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, नेक्स्ट इसी पर, यहां पर एक चीज देखिएगा कि अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि हाइड्रोजन ट्रांसफर से भी एल्कीन से एल्केन बनता है, जैसे मान लो एक कंपाउंड देखो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर मैं इसका रिएक्शन करा देता हूं साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन से इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, ठीक है ना। उस अवस्था में देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक यहाँ आकर के अटैच हुआ, दूसरा यहाँ अटैच हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड बनने की कोशिश करता है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, अस्थायी होता है। ये आपका जो बनने वाला कंपाउंड आप देखिए CH3 और प्लस यहाँ पर क्या बन गया, ये आपका बेंजीन बन गया, ठीक है ना। यानी एरोमेटिक यौगिक यहाँ पर, एरोमेटिक यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। यह क्या होता है यहाँ पर, ट्रांसफर हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर यहीं पर एक और देखिए ऐसा कंपाउंड लेता मैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है ना, और यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन ले लूं, ध्यान देना, क्या ले लूं, साइक्लोहेक्सीन, और निकिल की उपस्थिति में इसे हम क्या कर दें, गर्म कर दें। अब देखो डबल बॉन्ड एक अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड है तभी बेंजीन बनेगा, है ना। तो दो जगह डबल बॉन्ड लाना था, एक जगह डबल बॉन्ड लाना था, इसलिए एक एल्कीन मैंने लिया, या दो स्थान पे डबल बॉन्ड लाना चाहिए, दो एल्कीन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रत्येक स्थान पे H तो रहेगा, ऐसे देखो यहाँ फिर वही हाइड्रोजन ट्रांसफर होता जाएगा, और हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर के क्या है कि दो मॉलिक्यूल एथेन का बन जाएगा। देखो CH3 और क्या है CH3, कई मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, और यहाँ पर बनने वाला कंपाउंड आपका क्या होता है, फिर बेंजीन बन जाए, यानी एरोमेटिक यौगिक बन जाता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देंगे। इस विधि द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, एल्केन प्राप्त कर लेते हैं। एक चीज और देखेंगे,
है ना। सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन होता है। सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन क्या होता है ये भी सुन ले भाई, ये भी ध्यान देंगे। अच्छा क्वेश्चन इस पर भी आते हैं। उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को टच करूं, और जो आप यहाँ से जाते हो काकादेव कोटा इत्यादि में पढ़ते हो उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, ठीक। यानी कि सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन क्या होता है ये भी ध्यान देना। सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, आप देखेंगे सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन में, जैसे एग्जाम्पल तौर पे यहाँ आओ ये चीज देखिए, CH3 कर दें, CH कर दें, डबल बॉन्ड CH कर दें, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 लिख दें, हाँ। और इसका 1 मोल, 2 मोल नहीं केवल 1 मोल द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर निकिल की उपस्थिति में 1 मोल द्वारा डिहाइड्रोजनेशन करा दें। अब सवाल होता है कि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा कि यहाँ जुड़ेगा, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा कि इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, डिहाइड्रोजनीकरण एल्कीन कहते हम कराते हैं जिस पर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है उसका डिहाइड्रोजनीकरण उतना ही अधिक होता है। ध्यान देना, क्या जिस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अधिक होता है, ये नोट कर लेना। देखो हाइड्रोजनीकरण कराने पर क्या है, हाइड्रोजीनेशन है ना, क्या है, कराने पर उस एल्कीन का शीघ्रता, उस एल्कीन का अधिक होता है, अधिक होता है जिस पर हाइड्रोजन, जिस पर अल्फा अधिक होता है, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अधिक होता है, एक ही दिमाग में रखना, ठीक है ना। अब 1 मोल हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन 1 मोल है, खाने वाले 2 मोल की आवश्यकता होती है, 2 रोटी खाने वाले 1 ही रोटी आपके पास है। अब किसे खिलाओगे ये देखना है। अब अल्फा हाइड्रोजन देखो, ये आपका क्रियात्मक समूह है, ठीक है ना। क्रियात्मक समूह से केवल एक ही अल्फा कार्बन है इसमें, और इसके पास केवल 2 हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 होगी। मैंने क्या बोला है, हाइड्रोजनेशन कराने पर उस एल्कीन का अधिक होता है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता, अधिक होता है। अब यहाँ पर देखो, इसका हाइड्रोजनीकरण शीघ्रता शुद्ध इसका होगा, किसका होगा, इसका होगा, अल्फा हाइड्रोजन जिस पर ज्यादा होता है। 3 2 5 है, देखो 3 इधर 2 इधर 5। अब देखोगे यहाँ पर क्या बनेगा भाई, CH3 बनेगा और आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये क्या होता है, सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन होता है। आया, सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन होता है, इस तरीके से सेलेक्टिव हाइड्रोजनीकरण होता है, ठीक। बात बराबर क्लियर हुआ, नोट कर लेंगे, कंफर्म हुआ। अब देखेंगे इसी पर फ्रॉम एल्किल हैलाइड द्वारा हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे, इसके भी बारे में ध्यान दिए रखिएगा, ठीक है ना। चलो क्या है, फ्रॉम हैलो एल्केन है ना,
हैलो एल्केन से हम कैसे एल्केन का निर्माण करते हैं इसके बारे में जानिए। एक चीज देखोगे यहां से, जैसे RH से मुझे बनाना हो RH है, यहां से हाइड्रोजन को हटाना है और उसके स्थान पे हाइड्रोजन लाना है। आप पढ़े हुए हो, ऋण भाग को हटाना हो हाइड्रोजन बढ़ाना है, अपचायक लगाना है ना। ऋण भाग को हटाना है, हाइड्रोजन बढ़ाना है, अपचायक लगाना है। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंटों में जैसे आप देखो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के नाम लिख रहे हैं, जैसे Zn प्लस HCl, जिंक प्लस कोई भी हम ले सकते हो, धातु प्लस Ac लिख सकते हो, मेटल प्लस Ac, Zn प्लस HCl लिख सकते हो, ठीक है। दूसरे रूप में Zn प्लस CH3COH भी लिख सकते हो, A भी ले सकते हो, या इसके स्थान पे Zn डॉट Cu है ना, इन प्रेजेंस ऑफ किसके एथाइल एल्कोहल, ये भी ले सकते हो, पहला चीज, ठीक है ना। इन रिड्यूसिंग एजेंटों का भी प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसी रूप में आप दूसरे पे सेकेंड पे आ जाओ, जरा भी ध्यान देंगे, जैसे LiAlH4 होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट है, ट्राइफेनिल टिन हाइड्रिन है, ट्राइफेनिल टिन हाइड्रिन है ना। इन रिड्यूसिंग एजेंटों का इसे हम लोग शार्ट फॉर्म में TPH भी लिख देते हैं, है ना। इन रिड्यूसिंग एजेंटों का प्रयोग कर सकते हो। चौथे में जरा आप तीसरे में आप देखें, जरा हम एक काम कर सकते हैं, HI प्लस आपका क्या लिख सकते हैं, पीरियड ले सकते हैं, या आप देखो निकिल, प्लेटिनम, इन सब रिड्यूसिंग एजेंटों का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ आया, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन भाग को हटाना, हाइड्रोजन बढ़ाना है, तो शायद कोई रिड्यूसिंग एजेंट प्रयोग कर लेंगे, लेकिन कुछ इसमें शर्तें हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, क्या है LiAlH4, ठीक है ना। ये तृतीय का हाइलाइड को अपचयित नहीं करता, क्या करता है, अपचयित नहीं करता है। जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट है, NaBH4 प्राइमरी और सेकेंडरी हाइलाइड को अपचयित नहीं करता है। HI पीरियड है, TPH है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों के लिए प्रयोग कर सकते हो। जैसे TPH है, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और टर्शियरी अल्किल हैलाइड को अपचयित कर देता है। ये क्या है, ये क्या है, अपचयित कर देता है। आया, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रहते हैं, ठीक आएगा। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा देखेंगे, अगर मान लो लिथियम हाइड्राइड प्रयोग करते हो टर्शियरी के लिए, है ना, उस अवस्था में क्या बनेगा, आपका एल्कीन बन जाता है। देखें, ये सारे के सारे जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यहाँ पर अपचायक के रूप में हाइड्राइड एनायन का प्रयोग होता है, यानी ये चीज निगेटिव आयन के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है, ठीक। इस पे तमाम क्वेश्चन और आगे बताए भी गए हैं। एक रिएजेंट सीरीज आपको दिया हूं, उसमें देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट किसके किसके लिए, सेलेक्टिव जोन क्या होता है, उस सेलेक्टिव जोन के बारे में ध्यान देंगे कि क्या क्या उसका सेलेक्टिव जोन होता है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, रिएजेंट सीरीज आप जरूर देखिएगा।
आप लोगों को वीडियो दिया गया है, उसमें आप टाइप करके रिएजेंट सीरीज निकालिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, सुनो, जैसे मान लो Zn प्लस HCl का प्रयोग कर लेते हो, RX है, यहाँ से अब चयन करना है, आप क्या लगा देते हो, मान लो Zn प्लस HCl लेते हो, अब चेंज करता है, आपका क्या RH बनता है और प्लस आपका HCl बन जाता है। आप क्रिया कैसे, ये भी ध्यान देना है। जैसे Zn है, आप किसमें टूटेगा, Zn पे डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और RX जो होता है ये 2 भागों में ब्रेक होगा, इसमें R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव आया। अब यही जो R पॉजिटिव है, यहाँ ये जिनका दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे आयन को संतुलित करने में चला जाएगा, पॉजिटिव उदासीन हो जाएगा, बचेगा एक आयन, ये आयन क्या निगेटिव के रूप में इससे चार्ज किया जाएगा। अब यही निगेटिव जो होता है R निगेटिव, H पॉजिटिव, कहाँ से पॉजिटिव है, Zn प्लस HCl से, है ना, ZnCl2 प्लस H से। आप देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पर RH का निर्माण हो जाता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। अगर मैकेनिक कहीं आ जाता है तो मैकेनिक रूप में आप क्या करेंगे, लिख सकते हैं। बात क्लियर आया। यहाँ पर देखो क्रिया होती है Zn प्लस HCl, जिप्स क्या बनता है, ZnCl2 प्लस क्या है, H2। ठीक है, अब यही ZnCl2 टूटता है वहाँ पर, इसमें देखोगे ZnCl2 दो भागों में, Zn पर डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl। अब यही जिंक आयन यहाँ पर आगे अपना कार्यक्रम करता है। ठीक है, एकदम आया। तो आप इस तरीके से ध्यान देंगे। अब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंटों के बारे में बताया गया, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। आपको बताया सोडियम बोरोहाइड्रेट प्राइमरी सेकेंडरी एल्किल हाइड्राइड के लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं माना जाता, परंतु टर्शियरी के लिए माना जाता है। लेकिन लिथियम हाइड्राइड क्या होता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी के लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, टर्शियरी के लिए नहीं माना जाता। ये क्या करता है, एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप देखोगे, यहाँ देखो, जैसे मान लो CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3Cl2, अगर मैं अब चेक कराता हूँ किसके, AlH4 के साथ, ठीक है, उस अवस्था में एक बनेगा क्या भाई, है ना, यहाँ पर एक कार्बोनियम आयन बनेगा, यहाँ से H निगेटिव निकलेगा, इधर से अटैक करेगा, है ना, अटैक करने के बाद यहाँ से H इसको अपना निगेटिव चार्ज H2 बन जाएगा, A पॉजिटिव और पॉजिटिव और निगेटिव मिल करके यहाँ पर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। आप देखो CH3, यहाँ पर CH3 और प्लस क्या निकलता है, यस, यहाँ एल्कीन बन जाता है यदि लिथियम हाइड्राइड लेते हो तो। लेकिन अगर यहीं पर एक काम कर दो, सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लो, हाँ, या आप PPH ले लो, ये सब, उस अवस्था में ये फौरन एल्केन बन जाएगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये आप लोगों से जनरली पूछ भी लिया जाता है। बात समझ आया, क्लियर हुआ। एक काम करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, परंतु 2 बार सब्सक्राइब न करिए। 2 बार सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब हो जा रहा है, जिससे मेरा मार्क डाउन हो रहा है ना। तो पहला चीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन 2 बार सब्सक्राइब न करें, इससे अनसब्सक्राइब होता है। सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो क्वेश्चन दिक्कत होती है उसे आप पूछिए। वीडियो देखते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।